नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेट के ऊपरी हिस्से में नाभि के ऊपर की तरफ यानी कि बेली बटन के ऊपर की तरफ दर्द होने के, मरोड़ आने के, पेट में सूजन होने के क्या कारण हो सकते हैं और नाभि के ऊपर पेट दर्द हो रहा है, साथ में दूसरे आपको क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। दोस्तों, नाभि के ऊपर और पसलियों के नीचे का जो क्षेत्र होता है, उसके बीच का क्षेत्र, तो वहाँ पर यदि आपको दर्द हो रहा है तो सबसे पहला कारण होता है गैस की समस्या होना या गैस का बन जाना। गैस की समस्या हो तब आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मरोड़ की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, पेट में गैस के कारण दर्द होता है तो आपको मरोड़ आ सकते हैं। इसके अलावा पेट में भारीपन महसूस हो सकता है ऊपरी हिस्से में पेट के, और इसके अलावा बार बार डकार आना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं और पेट का जो दर्द है गैस के कारण यदि हो तो दर्द आता और जाता रहता है, एक मतलब लगातार नहीं बना रहता। तो यदि गैस के कारण आपको दर्द हो रहा है तो ये लक्षण आप देखकर पहचान कर सकते हैं कि पेट का जो दर्द है वो गैस बनने के कारण है। दोस्तों, नाभि के ऊपर और पसलियों के बीच में पेट में दर्द होने के साथ जो दूसरा कारण जुड़ा है वो ये होता है कि यदि आपको बदहजमी या इनडाइजेशन की शिकायत हो गई है तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है और आपको पेट में दर्द के साथ जलन जैसे लक्षण, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी ज़्यादा होना और कुछ भी खाया पिया ना पचना, खाने पीने के बाद आपको उल्टी आना, जी मिचलाना, तो ये सभी बदहजमी यानी इनडाइजेशन के लक्षण हैं। हाजमा खराब होने के, खराब खान पान के कारण या ज़रूरत से ज़्यादा खाने के कारण ये समस्याएं आती हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही और आपको ये समस्या आ रही है। तो इनडाइजेशन के कारण, एसिडिटी के कारण आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है और जो लक्षण बताए वैसे लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, आपके पेट के अंदर क्या होता है। भोजन सबसे पहले जाता है अमाशय में जो जिसे कि अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। तो यदि स्टमक में घाव हो जाए, सूजन हो जाए, तो आपको नाभि के ऊपर पसलियों के नीचे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और जलन महसूस होती है और यह कम या तेज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके अमाशय में घाव कितना बड़ा है या अमाशय में सूजन कितनी ज़्यादा है। अमाशय में सूजन होना या गैस्ट्राइटिस की समस्या हो जाने से आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और जलन दोनों साथ साथ होते हैं। इस समस्या का इलाज, यदि आपको जलन वाला दर्द हो रहा है लगातार और तेज़ दर्द हो रहा है तो आपको पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेट का डॉक्टर जो है आपको एसिडिटी कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देगा ताकि और एसिड से आपके स्टमक को नुकसान ना हो। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे सकता है ताकि यदि घाव या अल्सर हुआ है तो वह भर सके। दोस्तों, इसके अलावा ज़रूरी है, यदि जलन वाला दर्द हो रहा है, बना हुआ है, लगातार आपको होता है, कुछ खाने के बाद भी ऐसा ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपके अमाशय में गैस्ट्राइटिस की समस्या हो गई हो। तो ऐसे में आपको मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। कुछ दिन दलिया, खिचड़ी और फल सब्जियों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, हल्का फुल्का आपको खाना है तो ये कंडीशन बहुत जल्दी तेज़ी से ठीक हो जाती है। दोस्तों, पेट के ऊपरी हिस्से में मरोड़ वाला दर्द होने के पीछे या भारीपन रहने के पीछे अगला कारण होता है वायरल इन्फेक्शन हो जाना पेट के अंदर। तो यदि आपको इन्फेक्शन की समस्या हो गई है पेट के अंदर तो ऐसे में आपको उल्टी, दस्त की शिकायत लगातार हो सकती है। सर दर्द, बदन दर्द, बुखार रहना, बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी, बदन दर्द होना, यदि ऐसे लक्षण आए तो आपकी समस्या का जो जड़ है, जो कारण है, वो है इन्फेक्शन होना पेट के अंदर। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाकर दवा लेने की हम सलाह देते हैं। ऐसे में हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेज़ी से दस्त या उल्टी के द्वारा पानी कम होता रहता है शरीर में, तो स्थिति गंभीर भी हो जाती है बाद के अंदर।
दोस्तों, एक और कारण होता है जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द से जुड़ा होता है, वो ये है कि आपके पेट के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिनमें खिंचाव या नस चढ़ जाना जिसे कहते हैं देसी भाषा में। यदि मसल में कोई चोट लग गई है या खिंचाव आ गया है, जो मसल है वो खिंच गई है, या आपके गलत सोने के कारण या कुछ खेलते समय या गिरने के कारण आपको चोट आ गई है, तो ऐसे में जो दर्द है वो आप जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऐसे में वो दर्द बढ़ता है, दिशा के साथ दर्द कम ज़्यादा होता है। तो इसका अर्थ है कि आपके मांसपेशियों में या तो खिंचाव है, या आप कहीं गिरे हैं, या सोने के कारण किसी भी कारण से मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या आ गई है। इसका सबसे अच्छा उपाय होता है ठीक करने का कि आप जो है दर्द निवारक दवा ले सकते हैं, सूजन दर्द को कम करने वाली, या फिर पेट की गुनगुने तेल से मालिश कर सकते हैं, या फिर ठंडा गरम सेक भी आप पेट पर कर सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा। दोस्तों, कभी-कभी अपेंडिक्स जो कि आपके पेट के राइट साइड में नीचे की तरफ पाया जाता है, उसके अंदर यदि इन्फेक्शन या अपेंडिसाइटिस की समस्या हो जाए तो उसका जो दर्द है पेट के निचले दाहिने हिस्से से शुरू होता हुआ पेट के ऊपरी हिस्से नाभि और पसलियों के बीच तक जा सकता है। तो ऐसे में भी आपको सचेत रहना चाहिए। यदि दर्द पेट के निचले हिस्से राइट साइड से शुरू होता है और पेट के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना गंभीर स्थिति भी धारण कर लेता है। दोस्तों, यदि आपके पेट का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें दर्द राइट साइड में बहुत तेज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी की शिकायत हो। तो ऐसे में भी दर्द बहुत तेज होता है राइट साइड में पेट की ऊपर की तरफ। ऐसे में आपको दूसरे लक्षण भी महसूस होने लगते हैं, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, उल्टी होना, इसके अलावा आपको पीलिया की समस्या हो जाना। तो यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने पेट की जांच करवाएं और सही समय पर सही इलाज पाएं, खासकर जिनका वजन अचानक से तेजी से घटा हुआ है या घटा है। दोस्तों, लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो, लीवर कमज़ोर हो, लीवर की बीमारी हो, तो ऐसे में आपको राइट साइड में पसलियों के नीचे पेट के ऊपर की तरफ या बीच के अंदर पेट के ऊपर की तरफ आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि स्थिति खराब हो लीवर की, लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी हो, तो पीलिया हो जाता है, उल्टियाँ लगातार होना और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, पीला पेशाब आना, आंखों का रंग पीला पड़ जाना, जो सफ़ेदी है आंखों की वो पीली दिखाई देने लगती है। तो यह लक्षण है कि आपका लीवर से जुड़ी आपको कोई समस्या हो गई है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज लें, लीवर की सही दवा लें, ये समस्या आपकी सही हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको कब्ज की शिकायत है तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके पेट में कब्ज होगी, मल ठीक से निकल नहीं पाएगा तो आपके पेट की गैस भी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण गैस इधर उधर आंतों में घूमती रहती है और पेट के ऊपरी हिस्से में आपको ज़्यादातर दर्द महसूस होता है, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे में भी गैस का गोला बन जाना जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, यदि वो समस्या है तो पेट में ऊपरी हिस्से में या पेट में कहीं भी आपको दर्द, मरोड़ बार बार आते जाते रहते हैं, तो यह कब्ज के कारण होता है। इसका इलाज आपको कब्ज नहीं होने देनी, फाइबर युक्त डाइट खानी है, दलिया, खिचड़ी जैसी हल्की चीज़ों का सेवन करना है, कुछ दिन फल फ्रूट खाने हैं ताकि आपके अंदर फाइबर जाए और आपका पेट साफ हो, और डाइट को हल्का फुल्का रखना है, फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड नहीं खाना, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और कब्ज को दूर करने के लिए इसबगोल पाउडर आप दूध के साथ 2 चम्मच रात को लेकर सो सकते हैं। ऐसे में कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी पेट दर्द की भी। दोस्तों, डॉक्टर से मिलना कब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त की समस्या हो, बहुत तेज बुखार हो, उल्टी आ रही हो, उसमें ब्लड आए, या पीले या हरे रंग की उल्टी आने लगे, या फिर आप असहनीय पेट के दर्द से
सहन कर रहे हैं, असहनीय दर्द आपको सहन करना पड़ रहा है, तो इन सभी स्थितियों में आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ासकर पेट के डॉक्टर से आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं भी डॉक्टर और डायटीशियन हूँ, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको हम जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, उससे आप जानकारी लें। और यदि कोई भी समस्या हो, ज़रूरी नहीं पेट की, सर में हो, आँखों में हो, मुँह में हो, तो आजकल क्या है, खान-पान और लाइफ़स्टाइल और जो केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, उससे तरह-तरह की नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो कोई भी समस्या यदि 1-2 दिन के बाद भी बनी रहती है, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। जैसे कि पेट के डॉक्टर से आपको पेट की समस्या के लिए मिलना चाहिए। इसी प्रकार मुँह, नाक, कान, गले की समस्या हो तो कान, नाक, गले के डॉक्टर से एक बार दिखा लेनी चाहिए। ख़ासकर गाँठ हो या कहीं ट्यूमर जैसा आपको लग रहा है, तो ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी आपको मेडिकल साइंस के प्रति जागरूक नहीं होना है। ऐसे में वो एक, माफ़ कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी चीज़ के लिए सचेत रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन हेल्थ के प्रति आपको सचेत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही असली वेल्थ है। तो उसके प्रति तो आपको जागरूक रहना ही होगा, रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।